Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के बिना सोचे समझे आपकी भांजी पे एतमाद किया। ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसी क्या गलती हो गई नगीन से? पहले आप लोग मुझे ये बताएं, जब आपकी भांजी राजी नहीं थी शादी के लिए तो उसे क्यों मेरे शरीफ भाई के सर पे मुसल्लत किया? अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। वो मैंने हादी से वादा किया था कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और उसकी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आएगी तो हम उसे वेकेशन पे बाहर ले चलेंगे। ये मेरा प्लान कैसा लगा? आप हादी को ले जाइए, मुझे नहीं जाना। लेकिन जानती हो तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाता। कि सब कुछ आप हादी के लिए नहीं कर रहे? हाँ, मैं ये सब कुछ हादी की वजह से वाकई नहीं कर रहा। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे करीब आने या मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं करेंगे, और आपने ये शादी हादी के लिए की है, तो इसमें मोहब्बत बीच में कहां से आ गई? जो रिश्ता किसी घर से जोड़ा जाता है उसमें मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और आप तो मोहब्बत नाज़ो आप ही से करते हैं ना? हाँ, मैं वाकई नाज़ो से मोहब्बत करता हूँ, मगर वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या मरने के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है? जो मकाम नाज़ो का है वो मेरे दिल में, वो जगह कोई भी नहीं ले सकता, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर आप मुझसे क्यों मोहब्बत के दावे कर रहे हैं? मोहब्बत में किसी पे इख्तियार तो नहीं होता। इंसान मरने वालों के साथ मर तो नहीं जाता। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। मैं वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा। मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही। यहाँ खड़े आप मुझसे मोहब्बत के दावे करें और दूसरी तरफ मुमानी जान को मेरी शिकायतें लगाते हैं। क्या? मैं किसी से अपनी पर्सनल बातें नहीं करता। उन्हें सब कुछ पता है। वो जानती है कि हम एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। वो ये भी जानती है कि समरा को आपने मेरी वजह से नाराज किया। क्या कह रही हो तुम? हादी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की। प्लीज, आपको झूठी कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। यकीनन समरा की शादी। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही चक्कर लगा लेती हूँ। उसूलन तो आपको आना चाहिए था मुझे लेने। 1 महीना हो गया मैं यहाँ नहीं आई, मगर आपने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। क्या हो गया तुम्हें? मैं आज तक कभी तुम्हें लेने के लिए गया? तुम्हारा घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। तुम्हें इन्विटेशन की जरूरत है क्या? मैंने सोचा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, मुझसे माफी मांगेंगे, मुझे मनाएंगे, मगर आपको तो अपनी अकलौती बहन की कोई परवाह ही नहीं। नहीं समझो, ऐसी बात तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? वो है ना आपकी नई नवेली दुल्हन, जो ना आपको चाहती है ना आपकी कोई परवाह है। समझ नहीं आता आप उसे क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर से वही बातें लेके बैठ गई तुम। मेरी बीवी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। बहन हूँ आपकी परेशानी मुझसे छुपी नहीं रह सकती। मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम नगीन के घर गई, तुमने उसकी शिकायतें लगाई? आपसे किसने कहा? मुझे सीधा सीधा जवाब दो बस। मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ, आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ, और आप मुझसे लड़ रहे हैं। क्या हो गया है भाई आपको? आप ऐसे तो ना रहे। एक गैर लड़की के लिए आप अपनी बहन से लड़ रहे हैं। वो गैर लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझसे आके कहो। उसके घर क्यों गई थी उसकी शिकायत लगाने के लिए? उसके आगे मुझे तुमने शर्मिंदा कर दिया। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए। देखो, तुम्हें मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम मेरी बीवी की इंसल्ट मत किया करो। हमें समझ में नहीं आती ये बात। इतना सब हो जाने के बाद भी जुनैद भाई इसकी तारीदारी कर रहे हैं।
समरा बता रही थी कि वो तो उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। वैसे ये लड़की है बड़ी चालाक, इसने जाते ही भाई को बहन के खिलाफ कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जुनैद को क्या घोल कर पिलाए जो वो उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता और ना ही उससे कुछ कहता है। कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है उसको। आज फिर समरा का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि जुनैद को शक हो गया कि उसने हमारे घर आकर नगीन की शिकायतें लगाई। और फिर तुम्हारे अब्बू भी तो गए थे कल नगीन को समझाने। ओहो, जभी तो जुनैद भाई तक बात पहुंच गई। वैसे अम्मी, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप ना हर दूसरे दिन नगीन के घर चक्कर लगाया करना। जरा नजर रखें उस पर, देखे तो कि कहीं जुनैद भाई की गैर मौजूदगी में वो हादी के साथ सौतेलों वाला सलूक तो नहीं करती। एक गैर लड़की के लिए आप अपनी बहन से लड़ रहे हैं? वो गैर लड़की नहीं है, मेरी बीवी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझसे आके कहो। उसके घर क्यों गई थी उसकी शिकायत लगाने के लिए? उसके आगे मुझे तुमने शर्मिंदा कर दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू से बात हो सकती है? हाँ हाँ, मामू से भी बात हो जाएगी, पहले मुझसे तो बात कर लो। ये बताओ जुनैद कैसा है? वो ठीक है। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है। आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं। नंद आई थी तुम्हारी उस दिन और बता रही थी कि तुम दोनों के बीच में बहुत तलखियां चल रही हैं। हादी का ख्याल रख रही हो कि नहीं? जी, आप हादी की तरफ से परेशान ना हो, मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हूँ। और हादी की तरफ से मुझे कोई शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए। और सुनो, जुनैद के साथ जरा अपना रवैया दुरुस्त रखो। तुमने वो बात कहीं जुनैद को बता तो नहीं दी? कौन सी बात? यही कि उसे दूसरी औलाद की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की है। और करना भी मत। वैसे भी तुम्हें दूसरी औलाद का क्या करना है? हादी की शक्ल में तुम्हें एक पला पलाया बच्चा मिल गया, बस काफी है। ख्याल रखिएगा अपना। मामू को सलाम कहिएगा। मैं उन्हें शाम में फोन कर लूंगी। खुदा हाफिज। मोमानी से बात करी थी। जानता हूँ। उन्हें मैंने हादी के रिजल्ट का बताया, काफी खुश हो रही थी। ये भी जानता हूँ जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा और जो बातें तुमने उनसे कही। मैं समझी नहीं। जो भी उन्होंने तुमसे कहा है वो बिल्कुल गलत है। हादी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। आपने हमारी बातें सुनी है? सारे इत्तेफाक से। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे कि तुमने उससे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूं? बोलो। शायद इसीलिए तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो, इसीलिए हमारे दरमियान इतने फासले हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। तुम्हें ये बातें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारी कम अक्ली पे मुझे अफसोस हो रहा है।
दिखाइए आदि। ये क्या है आदि? इतनी गंदी हैंड राइटिंग। अगर आपने मुझे 2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो आपकी वीडियो गेम्स बंद, ओके? आप इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो गई हैं? पहले तो आप मुझे ऐसे नहीं डांटती थी। सॉरी, आप नाराज हो गए हैं? नाराज मैं आपसे बहुत पहले से था। मुझसे? लेकिन क्यों? बाबा हमें हॉलीडेज पे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आपने मना कर दिया। आपको हॉलीडेज पर जाना है तो ठीक है, हम कल सुबह ही चले जाते हैं, ओके? आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच, लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क फिनिश करना पड़ेगा, फिर हम हॉलीडेज प्लान करेंगे, ओके? गुड, वेरी गुड। रुखसाना, किसके लिए कॉफी बना रही हैं? जुनेद साहब के लिए। अच्छा, आप ऐसा करें, एक कॉफ़ी मुझे दे दें, मैं बना देती हूँ, और आप हादी के लिए 1 गिलास दूध ले जाइए, उसमें थोड़ी सी हॉट चॉकलेट डाल दीजिएगा। आप कॉफी बनाएंगे जुनेद साहब के लिए? जी, आज से हर रोज मैं ही जुनेद के लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। ये तुमने क्या किया जुनेद? इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए भाई। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आंटी, ये मेरा और नगीन का जाती मामला है। इसके दरमियान मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कॉफी? ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नाराज होने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है, और जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। तो नाराजगी कैसी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूं या ना हूं? I'm really sorry। किस बात के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे किस किस बात पर माफी मांगूं। मैंने अपने रवैये, हर बात से आपको हर्ट किया है। जुनेद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपसे मोहब्बत है या मैंने इस रिश्ते को मान लिया है। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन मैंने आपके एक ऑफर पर गौर किया है। कौन सी ऑफर? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करने के लिए कुछ शराइत है। तुम्हें मुझे प्रॉपर टाइम देना होगा, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना होगा, और ढेर सारी बातें करनी होंगी जब मेरा दिल चाहे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, ये हमारी दोस्ती पक्की। इसी खुशी में हम एक हॉलीडे प्लान करते हैं। Not a bad idea। मैं हादी को बुला के लाती हूँ, तीनों मिलकर प्लान करते हैं, ओके? अभी आती हूँ। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, खतरा खतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती हैं सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। क्या सोच रही हो?
सोच नहीं रही हूँ, समंदर देख रही हूँ। हाँ, तुम्हें समंदर बहुत पसंद है ना? आपको कैसे पता? नाजो ने बताया था। नाजो ने मुझे तुम्हारे बारे में तकरीबन सब कुछ बताया, सिवाय इसके कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, ये दोस्ती की रिक्वेस्ट तुम्हारी तरफ से थी ना? तो बताओ। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीब हो तुम। पल में तोला पल में माशा। अभी खुश थी और अभी अभी देखो क्या हुआ। सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, मुतमईन रहो, मगर मुझे खुश रखने के लिए तुम खुश ना हो। जो तुम्हारे दिल में आता है वो करो। अगर तुम मुझ पे गुस्सा होना चाहती हो तो खुल करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो, दोस्तों में कोई भी बात छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। हर चीज शेयर करनी चाहिए, खुशी गम हर चीज। ठीक है? मैं हादी के पास जा रहा हूँ। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता है क्यों ये जहां। तुम बोर हो रही हो तो घर चले। अगर हादी चाह रहा है तो रुक जा। देखो, ठीक है, हादी की मर्जी अपनी जगह, मगर मुझे तुम्हारी खुशी को भी देखना है। इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग तो वापस चलते हैं। वैसे भी काफी लेट हो गया। चलो। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम यकीनन कुछ सोच रही हो, मुझे बताओ। बस यही सोच रही थी कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपकी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया है। हर रोज आपको हर्ट किया है, आपकी दिल आजारी की है, और आपने मेरे रवैये को बर्दाश्त किया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कभी भी सब कुछ नहीं करता। आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मुझे अपना आप आपके आगे छोटा लगने लगता है। मैं आपकी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। सारे किस्से के लिए तुम अपने आप को कसूरवार मत समझो। अगर तुम्हारी गलती है तो थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है। पता है, मैं हादी की मोहब्बत में खुद गर्ज हो गया था। इसने बगैर जाने समझे तुमसे निकाह कर लिया। मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी चाहिए थी, और अगर जान लेता तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद ना होती। मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। मेरी जिंदगी तो आपसे शादी करके संवर गई है। ये बात थोड़ी देर में ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। हम नहीं जानते कि अल्लाह के फैसलों में हमारे लिए क्या बेहतरी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें इस चीज का पता चल जाता है कि उसके फैसलों में हमारी खुशी छुपी हुई होती है। तुम खुश तो हो ना? और आप? नाज़िर की मौत के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखर गई थी। और जब तुमसे निकाह हुआ, अरे
रवैये के बाद तो मेरी जिंदगी टूट के रह, समझ ही नहीं आ रहा था आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर अब ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। I love you too. चले आदि। खुदा गारत करे इन कम वक्तों को। क्या होता अगर नगीन का रिश्ता मेरे बेटे अहमर को दे देते? एक शादीशुदा आदमी को मेरे इतने प्यारे लायक बेटे पर फौकियत दी है उन्होंने। अम्मी अब बस करें, भूल जाएं इस किस्से को। अरे कैसे भूल जाऊं? इन कम वक्तों की वजह से तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया है। हर महीने बस वो पैसे भिजवाकर अपना फर्ज पूरा कर लेता है, पर एक फोन तक नहीं करता वो अपनी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए। आजकल की औलाद का खून सफेद हो गया है। अरे मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया, और ये सिला मुझे वो दे रहा है। अम्मी गलती भी तो आपकी है ना। नगीन से शादी पर आपको एतराज था, कितना समझाया मैंने आपको, लेकिन आप जिद की पक्की करती वही है जो आपका खुद का दिल चाहता है। अरे मान तो गई थी, चली तो गई थी मैं उसका रिश्ता मांगने। हाँ, लेकिन क्या फायदा हुआ? तब तक उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब बस करें अम्मी, भूल जाएं इस किस्से को। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस बारे में सोच सोचे खुद को हल्कान मत करें। वैसे भी डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है ना। और अम्मी, अब मैं अपना घर छोड़ के रोज रोज आपकी खिदमत करने के लिए तो नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ये लें सेब खाएं, फिर मैं आपको दवा दे। अरे नहीं खाना मुझे सेब। तुम जरा अपने भाई का नंबर तो मिलाओ, हो सकता है इस बार वो तुम्हारा फोन उठा ले। मेरा फोन उठा लेंगे भाई, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं भाई को, जिद के पक्के हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो क्या सारी जिंदगी वो अपनी माँ से नाराज रहेगा? अम्मी बस करें, अब रोना बंद कर दें, चलें चुप हो जाए। तुम नहीं समझोगी औलाद का दुख कितना तकलीफ देह होता है। जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दे। ये तो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। घर जाकर पहना दीजिएगा, आप यहाँ सब लोग दिख रहे हैं। कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? हमारा ट्रिप तो बहुत ही मजेदार था। नकीन ने तो तुमको और तुम्हारी मियाँ को भी इनवाइट किया था, मगर पता नहीं तुम लोगों ने क्या बहाना किया, आए नहीं। बहाना ही समझ लें। मैं नहीं चाहती थी हम कबाब में हड्डी बने। मैं चाहती थी आप लोग अकेले जाएं, आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है हमारी, है ना नकीन? जी। ओह आई सी, अंडरस्टैंडिंग नजर भी आ रही है। वैसे भाई पता होता कि नगीन में इतना चेंज आना है तो इसे पहले ही लेकर जाते, खामखा इतना वक्त जाया किया। नगीन में कोई चेंज वेंज नहीं आया है, जैसी थी वैसी है। मुझे बनावटी और मसनूई लड़कियों से नफरत है, और नगीन में ऐसी कोई बात नहीं है। वाह नगीन, क्या जादू कर दिया तुमने भाई पे, तुम्हारी तारीफें करते ही जा रहे हैं। इसे कहते हैं मोहब्बत। ओह, तो बात मोहब्बत तक पहुंच गई है। तुम नहीं हो? मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, मैं बहन हूँ आपकी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए तो मैं तरस गई थी। नाज़नीन भाभी के होते हुए आपका चेहरा कैसा खिला खिला सा रहता था, मगर पिछले 2 माह से आप। अरे बातों बातों को छोड़ो, चाय पी के देखो, कितनी मजेदार चाय बनाई है नगीन ने, स्ट्रॉन्ग चाय। अच्छा बस कर दे नगीन की तारीफें, कुछ इसे भी बोलने दे। तुम खामोश क्यों, कुछ बोलो ना। भाई ये
सच में इतनी कम गोए या मेरे सामने रिजर्व रहती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई इसमें कॉन्फिडेंस की शदीद कमी है, चुप चुप और खोई खोई सी रहती है। इसका हल भी मैंने निकाल लिया है। नगीन अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेगी। नगीन कल जाओ और अपना एडमिशन करवाओ यूनिवर्सिटी में। आप सच कह रहे हैं? मैं आगे पढ़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। भाई ये बताओ तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो अब आपके भाई अपनी बीवी को आला तालीम दिलवाएंगे। वाओ, क्या किस्मत पाई है नगीन ने। वैसे भाभी, बड़ी नंद होने के नाते उसे आपसे इजाजत तो लेनी चाहिए थी ना? इजाजत ली थी मुझसे। आफ्टर ऑल आज भी उस घर पे पूरा होल्ड है मेरा। मेरी परमिशन के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आपने उसे इतनी आसानी से इजाजत दे कैसे दी? तरस आ गया था मुझे। सारी उम्र एक एक चीज के लिए तरसती रही है। उसकी मुमानी तो उसे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती। और यहाँ जुनैद ने उसे पूरी आजादी दी हुई है। किस्मत हो तो नगीन जैसी ना आजकल के दौर में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता कहाँ है। तुम फिक्र ना करो, जुनैद भाई से अच्छा लड़का तलाश करूंगी तुम्हारे लिए। मैंने आज अपना एडमिशन करवा दिया। ओह, दैट्स गुड। तो फिर कब से ज्वाइन कर रही हो? नेक्स्ट वीक से। खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन एक चीज सोचकर परेशानी हो रही है। घर और हादी कैसे मैनेज होगा? हाँ, मुझे देखो, अपनी पढ़ाई और बेटे के चक्कर में शौहर को मत भूल जाना। आप तो सारा दिन ऑफिस होंगे, मुझे सिर्फ फिक्र हादी की हो रही है। हादी की क्यों फिक्र हो रही है? जब तुम यूनिवर्सिटी से वापस आओगी, हादी आ चुका होगा और मैंने हादी के लिए ट्यूटर का भी इंतजाम करवा दिया। लेकिन हादी नहीं मानेगा। पिछले ट्यूटर को भी उसने भगा दिया था। मेरे अलावा किसी से हैंडल नहीं होता। प्यार से समझाओ, मान जाएगा। अच्छा, तुमने अपने माँ बाबू को खुशखबरी सुनाई? कल जाऊंगी तो बताऊंगी, बहुत खुश होंगे। लेकिन शायद मुमानी जान को अच्छा नहीं लगे। सुनो, तुम अपनी मुमानी से डरना छोड़ दो। तुम उनके घर में नहीं रहती हो, अपने घर में रहती हो। इस घर पे, इस घर के लोगों पर मुझसे भी पूरा हक है तुम्हारा। जिस पे चाहो हुक्म चलाओ। और हाँ, एक और बात, मैंने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। कल से तुम्हारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। ड्राइविंग और मैं, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्यों नहीं जरूरत है? आज के दौर में ड्राइविंग सीखना बहुत जरूरी है। मुझे ड्राइविंग नहीं सीखनी। मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? मुझे बहुत डर लगता है। देखो नगीन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर से हर डर और खौफ खत्म हो जाए। मैं तुम्हें पूरा एतमाद इनसे देखना चाहता हूँ और मुझे 100% उम्मीद है कि तुम मेरे इस एतमाद पे पूरा उतरोगे। तुम जाओ, पढ़ाई करो और ड्राइविंग सीखो। ये तुमने क्या किया जुनैद? इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए भाई। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आंटी, ये मेरा और नगीन का जाती मामला है। इसके दरमियान मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या अब हम तुम्हारे लिए गैर हो गए? इतनी जल्दी तुमने हमें पराया बना दिया। आंटी, मैं नाजनीन की वालिदा होने के नाते आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन नगीन अब मेरी जिम्मेदारी है। अब वो आपके उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगी। वो वही करेगी जो मैं और वो चाहते हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप फिक्र ना करें प्लीज। हो गई तसल्ली? अरे इस लड़की ने तो हमारे दामाद और नवासे पे जादू कर दिया है। हादी वो मामा माम कहते नहीं थकते, और जुनैद तो जन मुरीद हो गया है।
क्यों ऐसी जली कटी बातें सोचकर अपना दिल जलाती हो? कभी तो किसी की खुशी में खुश हो जाया करो, दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। मैं कोई आपकी भांजी से जलती वलती नहीं हूँ, जलती है मेरी जूती। तुम्हारा मसला क्या है फाखरा? नगीन और जुनेद जब पहले खिंचे खिंचे रहते थे तो भी तुम्हें एतराज था, अब वो आपस में खुशबाश है तो ये भी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारा भी जवाब नहीं है। ये मेरा ही एहसान है जो आज जुनेद के घर में मजे कर रही है। ये तुम्हें यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकती। जुनेद भाई कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितनी आसानी से तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। नहीं, मैंने उनसे कभी इजाज़त नहीं मांगी और ना ही मैंने उनसे कभी ये कहा कि मुझे आगे पढ़ना है। तो क्या उन्होंने खुद से? जुनेद ने मुझसे खुद कहा कि तुम आगे पढ़ सकती हो, और पता है आजकल वो मुझे ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें मेरे दिल की बात कैसे पता चल जाती है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देते मेरे कहने से पहले। एक अच्छी लाइफ पार्टनर को ऐसा ही होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। लास्ट टाइम जब तुम्हारा उदास चेहरा देखा था ना, तो सच में मैं भी बहुत उदास हो गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम अब भी अहमद भाई को भूल। प्लीज़ मायदी, अहमद का जिक्र भी मत करो। मैंने अपने और जुनेद के रिश्ते को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। अहमद भाई अब बिल्कुल ठीक है और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तुम्हें भूल चुके हैं वो। तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी फेसबुक पर तस्वीरें देखी थी, बहुत खुश और मुतमईन लग रहे थे। जिंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है नगीन। आखिर इंसान कब तक अपनी नाकाम रिश्क का मातम मनाता रहेगा। अब तुम भी अपने माजी को बुलाकर अपने शौहर के साथ एक आइडियल जिंदगी गुजारो। मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या मतलब? तुम वाकई में खुश हो या खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो? तुम्हें पता है जुनेद एक बहुत अच्छे इंसान है। उनकी मोहब्बत के सामने उन्हें कोई भी नफरत से जवाब नहीं दे सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि उनसे दूर चली जाऊं, लेकिन नहीं जा सकी। जानती हो क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बत सच्ची है। और तुम्हारी मोहब्बत? तुम खुश तो हो ना? मैं नहीं जानती कि मैं वाकई खुश हूँ या खुश होने की एक्टिंग कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि मैं हादी और जुनेद को खुश रखूं, उनका ख्याल रखूं। मुझे मेरी ख्वाहिशों और जज्बात की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जुनेद और हादी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरी वजह से कोई दुख ना पहुंचे। तो इसका मतलब तुम खुश नहीं हो, खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो। तुम देखना, इसी तरह खुश रहते रहते हैं ना, जो तुम्हारी नकली खुशी है ना, वो असली खुशी में तब्दील हो जाएगी। एंड आई एम श्योर वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब तुम भी जुनेद भाई की तरह उन्हें टूट कर चाहने लग जाओगे।